हर हर महादेव एवरीवन। जय माता दी भक्तों। कन्या पूजन किस दिन करना, क्या सही विधि होगी, आइए इसकी चर्चा करते हैं। वीडियो का शेयर जरूर करें अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। कन्या पूजन दो विधि से होता है। पहली विधि है यदि आपने व्रत धारण किया है चढ़ती उतरती का, इसका अर्थ है पहले दिन को और अष्टमी का व्रत कर रहे हैं, तब आपको 30 सितंबर यानी कल मंगलवार को व्रत करना है। अष्टमी का पारण करेंगे 1 अक्टूबर बुधवार के दिन, और कन्या पूजन आपको करना है कल के दिन ही, जब आप चढ़ती उतरती का व्रत करते हैं। और अगर आपने पूरे 9 दिनों का व्रत धारण कर रखा है तब आपको 2 अक्टूबर को अपने व्रत का पारण करना है और 1 अक्टूबर के दिन कन्या पूजन करना है, हवन करना है। अब 1 अक्टूबर को हवन जो है आपको शाम को 6:27 से पहले कर लेना है, क्योंकि नौमी तिथि शाम को 7:01 तक है 1 अक्टूबर बुधवार के दिन। और वैसे भी सूर्यास्त के बाद हवन नहीं किया जाता है, तो हवन आपको पहले ही कर लेना है। और कन्या पूजन का शुभ समय आप देख लीजिए, राहु काल भी नहीं करें, क्योंकि हर शहर का समय अलग होता है। या आप मुझे मैसेज करें तो आपको पर्सनली बता दूँगी कि आपको कन्या पूजन करना है। अब कन्याओं की पूजा करते समय एक बात याद रखें कि यदि आपकी इच्छा है कि जीवन में सभी मनोकामनाएं आपकी पूरी हो तो ब्राह्मण की कन्याओं का पूजन करना चाहिए। वैभव और प्रसिद्धि प्राप्त करने की इच्छा तो क्षत्रिय की कन्या का, और यदि पुत्र प्राप्ति की इच्छा है सभी और रोगों से मुक्ति की इच्छा है तो शूद्र की कन्याओं का, और धन समृद्धि के लिए वैश्य की कन्याओं का पूजन करना चाहिए। और जब भी आपके घर कन्या आती हैं आप उनके पूजन करते हैं तो ध्यान रखिए उनको उनके नाम से नहीं बुलाना चाहिए। उनको जो भी नाम है माताओं के उस नाम से बुलाना चाहिए। नाम इस प्रकार से कुमारिका, त्रिमूर्ति, कल्याणी, रोहिणी, काली, चंडिका, शांभवी, दुर्गा, भद्रा या सुभद्रा, इन नामों से कन्याओं को बुलाया जाता है, क्योंकि उस समय माता हैं। आप उनको उनके नाम से नहीं बुला सकते, उनको माताओं के नाम से बुलाइए। और कन्या का स्वागत इस प्रकार से करना चाहिए। जब कन्या आती हैं तो सबसे पहले उन्हें आसन में बिठाइए, उनके पैरों को और हाथों को धो करके पोंछ लीजिए, उन्हें तिलक करिए, चुनरी ओढ़ाइए, उनकी आरती उतारिए, माल और फूल उन्हें अर्पित करिए। फिर उन्हें भोजन कराइए और उसके बाद उनका हाथ धुलवा करके फिर उनको गिफ्ट देने चाहिए। गिफ्ट में मैंने यहाँ जो वस्तुएं बताई हैं आप इन सभी वस्तुओं का गिफ्ट कर सकते हैं, या फिर आपकी इच्छा तो कोई एक वस्तु जरूर गिफ्ट करें इनमें से, ताकि माता लक्ष्मी, सरस्वती और काली का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो। और जब माताएं जाने लगती हैं तब आपको उनके हाथों में थोड़े थोड़े से बिना टूटे हुए चावल अक्षत देने चाहिए। उस अक्षत को आप उनसे कहेंगे कि आपके ऊपर छिड़काव कर दें और आपको आशीर्वाद देकर दोनों हाथों से फिर माताएं जाएं। अब जब माता विदा कर रहे हैं तो आपको उनको बाहर अपने मुख्य दरवाजे के बाहर तक जा करके ड्रॉप करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बस आप घर से ही उनको जाने दें। इस प्रकार से कन्या पूजन किया जाता है। और साथ ही एक बटुक जिसे हनुमान जी कहते हैं उनका भी पूजन करना चाहिए। और कन्याएं की आयु 2 से 10 वर्ष के बीच की होनी चाहिए।